वेलकम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रेशमा कपूर। आज की क्लास में एमएससी प्रीवियस बॉटनी के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड कर रही हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर बेस्ड हैं, लेकिन राजस्थान में मिलने वाली अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी बॉटनी का सिलेबस करीब करीब सेम है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो कि इस समय एमएससी प्रीवियस में बॉटनी से एमएससी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चंस बेनिफिशियल रहेंगे। इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि आपका जो सिलेबस है उसमें से किस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगी। टॉपिक के रिगार्डिंग, क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा हो या किसी टॉपिक में आपको कोई भी क्वेरी है या आपको गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस सीरीज में पेपर 1 एंड पेपर 2 को ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आज पेपर 3 एंड पेपर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड कर रही हूँ। जो आपका जो पेपर आता है उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे आते हैं वो मैं यहाँ बता देती हूँ। आपका लिखा होता है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस इन ऑल इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपल्सरी दैट कंटेन्स शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद द लिमिट ऑफ 20 वर्ड्स एंड सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। लिखा होता है आपके कि कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पूरे पेपर में से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है। ये शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस का बना होता है। 20 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के लिए होता है। इस तरह से 20 मार्क्स का होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद आपको यूनिट में से, हर यूनिट में से एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करना होता है। इस तरह से आपके 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि बॉटनी का जो सिलेबस होता है वो 4 यूनिट में है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। हर यूनिट में से एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी हो गया, यूनिट 1 से बनेगा क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। यूनिट 2 से बनेगा क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। यूनिट 3 से क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 एंड यूनिट 4 से क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह से टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करना होता है। सभी यूनिट में से एक क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, मीन्स यूनिट 1 से आप क्वेश्चन 2 कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल है। ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स। इस तरह से यूनिट आपकी बन जाती है 80 मार्क्स की एंड 20 मार्क्स का ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो जो पेपर बन जाता है वो आपका होता है 100 मार्क्स का। इसके लिए आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से राजस्थान यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आ गया है, पेंडेमिक को देखते हुए आपको 1.5 घंटे में अपना पेपर करना है और मार्क्स भी 50 मार्क्स कर दिए गए हैं। ठीक है, मीन्स 50% मार्क्स रिड्यूस कर दिए एंड 50% टाइम पीरियड भी आपका रिड्यूस कर दिया गया है। तो 1.5 घंटे में आपको क्वेश्चन करने हैं। 50 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन करने हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि यूनिट की जो बाध्यता है वो भी अब नहीं है। मीन्स आप एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मीन्स जहां पहले आपको हर यूनिट में से एक क्वेश्चन करना कंपलसरी था और क्वेश्चन 1 करना कंपलसरी होता था, अब जो है आप किसी भी यूनिट से 2 क्वेश्चन कर सकते हैं एंड कोई सा भी अनदर क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए कर सकते हैं। जस्ट सपोज आप यूनिट 1 से क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं तो आपका 40 मार्क्स यहाँ पर बन जाएगा एंड 10 मार्क्स के लिए आप चाहें तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 में से एनी 5 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लीजिए, तो भी आपका 10 मार्क्स से 50 मार्क्स हो जाएगा यहाँ पर। या फिर कोई भी आप किसी दूसरी यूनिट में से 10 मार्क्स के लिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो यूनिट की लिमिटेशन थी वो भी पेंडेमिक को देखते हुए नहीं है। लेकिन इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकता है पिछली बार की तरह अब के भी लिखे आ जाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे आए थे लेकिन जो टाइम पीरियड था वो रिड्यूस किया गया था, 1.5 घंटे का ही टाइम था एंड मार्क्स भी उसी के अकॉर्डिंगली कम हो गए थे। लेकिन हो सकता है कि इस बार भी इसी तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन आपके पेपर पर लिखा हुआ आए। ये नोटिफिकेशन है, इसमें क्लियरली इंडिकेट है कि आपका जो टाइम पीरियड है 2021-22 के लिए भी अब कम कर दिया गया है। ठीक है, अगर 100 मार्क्स का आपका पेपर है तो आपको 50 मार्क्स का करना है और टाइम भी उसी के अकॉर्डिंगली 3 घंटे से 1.5 घंटे कर दिया गया है। अब हम पेपर 3 के लिए करेंगे बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोर प्लांट्स क्रिप्टोगेमस। इसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं
उसमें फर्स्ट है राइट द सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ नोटोथाइलस, राइट द कॉमन नेम फॉर इक्विसिटम एंड आइसोटस, आइसोटस एंड इक्विसिटम के लिए आपको कॉमन नेम लिखना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इलेटर्स एंड स्यूडो इलेटर्स विद एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको इलेटर्स एंड स्यूडो इलेटर्स में डिफरेंसेस लिखने हैं, साथ में एग्जाम्पल भी मेंशन करना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पोर्स अकर इन पक्सीनिया, नेम देम, पक्सीनिया में कितने टाइप्स के स्पोर्स मिलते हैं उनके नाम लिखने हैं। गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ सम फंजाई विच आर यूज्ड एज बायोकेमिकल एजेंट्स, ऐसे फंजाइज के नाम लिखने हैं जिनका यूज किया जाता है एज ए बायोकेमिकल एजेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डिफरेंशिएट लीफी हिपेटेसी एंड मॉसिस, आप लीफी हिपेटेसी एंड मॉसिस को किन कैरेक्टर्स के बेसिस पर डिफरेंशिएट करेंगे, उन कैरेक्टर्स को यहाँ पर आपने मेंशन करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि आप हिपेटेसी के कैरेक्टर्स नहीं लिखेंगे, आप लीफी हिपेटेसी के लिखेंगे, जिससे कि आप डिफरेंशिएट कर सके मॉसिस को, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में जो मॉसिस होते हैं वो भी लीफी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हेट्रोथैलिस एंड पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई, फंजाई में हेट्रोथैलिस एंड पैरासेक्सुअलिटी को डिफाइन करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ मेलामिस्पोरा, मेलामिस्पोरा की सिस्टमैटिक पोजीशन को लिखना है। विच क्लास ऑफ एल्गी डू नॉट हैव एनी मोटाइल स्ट्रक्चर, ऐसी कौन सी क्लास है एल्गी की जिसमें कि मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं मिलती, मीन्स लाइफ साइकिल में किसी भी स्टेज में मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, उन क्लासेस के आपको नाम लिखने हैं। राइट द नेम ऑफ डोमिनेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट इन अल्वा, अल्वा में पाए जाने वाले डोमिनेंट पिगमेंट्स के नेम लिखने हैं। मेंशन 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स ड्यू टू विच दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स, यहाँ पर आपको 2 ऐसे फीचर्स को लिखना है जिसके बेसिस पर हम ये कहते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस हैं, मीन्स प्लांट किंगडम में एम्फीबिया जैसे जाने जाते हैं। तो उन्हीं 2 फीचर्स को लिखना है, ब्रायोफाइट्स के फीचर है लेकिन स्पेशली मेंशन करना उन फीचर्स को जिसके कारण ये ब्रायोफाइट्स जो हैं प्लांट किंगडम के एम्फीबिया कहलाते हैं। डिफाइन हार्मफुल एल्गल ब्लूम HAB एंड इट्स इफेक्ट्स, इसको बेटा HAB करके भी लिखा आ सकता है, ठीक है। इससे पहले के पेपर में HAB लिखा आया था, यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म लिख दी ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रह जाए कि HAB या हार्मफुल एल्गल ब्लूम दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इट्स इफेक्ट्स, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं ये भी आपको लिखना है। नेम सम फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, कुछ इंपॉर्टेंट फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया की नेम आपने लिखने। फीचर्स ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ ग्लाइचीनिया, ग्लाइचीनिया के स्पोरोफाइट के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स लिखने, किस तरह का होता है इसका स्पोरोफाइट वो आपको यहाँ पर लिखना है। What are the criteria of classification used by EAMS for the classification of ट्रैक्योफाइट्स, ट्रैक्योफाइट्स के क्लासिफिकेशन के लिए EAMS के द्वारा कौन से क्राइटेरिया यूज किए गए थे जिसके बेसिस पर EAMS ने ट्रैक्योफाइट्स का क्लासिफिकेशन दिया है, तो उन फीचर्स को आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एन एपिडर्मल मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ कवरिंग द सोराई इन सम फंस, यहाँ पर आपको कुछ फंस में मिलने वाली जो सोराई की कवरिंग होती है एपिडर्मल मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ, इसको क्या कहते हैं उसका नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ स्पोरेंजिफेरस फर्टाइल सेगमेंट इन ओफियोग्लॉसम, ओफियोग्लॉसम में स्पोरेंजिफेरस फर्टाइल सेगमेंट को किस नाम से जाना जाता है वो नाम आपने यहाँ पर लिखना है। राइट द कॉमन नेम फॉर मार्सिलिया, ओफियोग्लॉसम, लाइकोपोडियम एंड ग्लाइचीनिया, ग्लाइचीनिया, लाइकोपोडियम, ओफियोग्लॉसम एंड मार्सिलिया को कॉमनली किस नेम से जाना जाता है वो नेम आपने यहाँ पर लिखने हैं। राइट द सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ प्लेजियोकेस्मा, प्लेजियोकेस्मा के लिए आपको सिस्टमैटिक पोजीशन को लिखना है। नेक्स्ट यूनिट 1, क्वेश्चन 1 है यूनिट 1 में राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन टाइप्स एंड इवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी, एल्गी में आपको डिटेल में डिस्कस करना है रिप्रोडक्शन के टाइप्स पर, रिप्रोडक्शन के इवोल्यूशन पर। इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है, राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सेक्स इन एल्गी, एल्गी में सेक्स का किस तरह से ओरिजिन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, इसके बारे में आप डिटेल डिस्कस करें। तो इस तरह से भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। बच्चों आपका जो पेपर होता है वो इंग्लिश में ही टाइप किया हुआ आता है, इसलिए यहाँ पर मैंने भी इंग्लिश में ही क्वेश्चन को टाइप किया है, बाइलिंगुअल आपका पेपर नहीं होता। साथ ही आपको जो आंसर देना होता है वो भी इंग्लिश में देना होता है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो कि BSc में हिंदी मीडियम से पास आउट हैं, गाँवों से हैं,
तो आप लोग बेटा, आप लोग जो है अपना बाइलिंगुअल पेपर दे सकते हैं, मीन्स आप टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में यूज़ करें, देन जो डायग्राम बना रहे हैं वो वेल लेबल्ड हो, नीट एंड क्लीन हो, एंड उसकी जो लेबलिंग करें वो इंग्लिश में करें। उसके साथ में आप बाइलिंगुअल अपना पेपर कर सकते हैं, क्योंकि एमएससी प्रीवियस में थ्रू आउट आप इंग्लिश में अगर दें और वो अगर आपने गलत लिखा है तो फिर आपका जो है मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन आप टर्मिनोलॉजी इंग्लिश को यूज़ कर रहे हैं एंड साथ साथ में कहीं पर इंग्लिश एंड कहीं पर हिंदी में अपने आंसर्स को दे रहे हैं तो वो भी सही रहता है। लेकिन जो है आप बिल्कुल थ्रू आउट इंग्लिश में देने की कोशिश में ऐसा ना करें कि आपका जो है आंसर ही वो गलत हो जाए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर इसीलिए अपलोड कर रही हूँ ताकि इन क्वेश्चंस के बेसिस पर आप अपने आंसर्स को लिख लें, तैयार कर लें। इससे आपको अपने पेपर को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स। एल्गल ब्लूम, एल्गल यूजेस इन इंडस्ट्रीज, ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन इन बेसिलेरियोफाइटा, पिगमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ रिजर्व फूड इन एल्गी। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स देने हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे शॉर्ट नोट्स के लिए सही लगे हैं। एल्गल ब्लूम है, एल्गल का क्या यूजेस है इंडस्ट्रीज में, ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन इन बेसिलेरियोफाइटा एंड एल्गी में पिगमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ रिजर्व फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ अल्वा एंड हाइड्रोडिक्टियोन विद सुटेबल डायग्राम्स। तो इनमें से इन 2 की लाइफ साइकिल मुझे इस बार के लिए इंपॉर्टेंट लगी है, तो यहाँ पर इन दोनों का लाइफ साइकिल को मैंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड हैबिटेट्स इन एल्गी। तो एल्गी में आपको थैलस का ऑर्गेनाइजेशन एंड हैबिटेट्स को डिस्कस करना है। यूनिट 2 के लिए शॉर्ट नोट्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। इसमें फंजाई में जितने भी टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको आपने डिफाइन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। पैरासेक्सुअलिटी एंड हेट्रोथैलिज्म इन फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फंजाई के लिए। यूनिट 2 में माइकोराइजल एसोसिएशन ऑफ फंजाई, फंजाई का माइकोराइजल एसोसिएशन एंड न्यूट्रिशन इन फंजाई। ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो शॉर्ट नोट्स के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगे और मैंने यहाँ पर इनको मेंशन किया है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ मोरकेला। मोरकेला का जो लाइफ साइकिल है वो रिपीटेडली 3 बार यूनिवर्सिटी ने पूछा है, तो इसका काफ़ी चांसेस रहते हैं लाइफ साइकिल को पूछने के। नेक्स्ट है, राइट एंड डिटेल्ड अकाउंट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई के क्लासिफिकेशन पर आपको डिटेल अकाउंट देना है, डिटेल में डिस्कस करना है। मेंशन विच काइंड्स ऑफ रिसेंट ट्रेंड्स यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। साथ में आपको मेंशन करना है ऐसे कौन से रिसेंट कैरेक्टर्स हैं, रिसेंट ट्रेंड्स हैं जिसको हम फंजाई के क्लासिफिकेशन में यूज़ करते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ पर फंजाई के क्लासिफिकेशन के समय इनको मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ मेलामस्पोरा, फोमा एंड कीटोमियम। तो यहाँ पर लाइफ साइकिल अगेन पूछी जा सकती है मेलामस्पोरा की, फोमा की एंड कीटोमियम की। ये तीनों ही जो मेंबर हैं इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 की हम बात करें, राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ नोटोथाइलस। नोटोथाइलस की लाइफ साइकिल के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स को एंड डिस्ट्रीब्यूशन को आपसे पूछा जा सकता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी बन सकता है एंड लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये वाला जो टॉपिक है ये पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट्स के लिए कमेंट अपॉन स्फेगनेंस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरोस। तो ये 4 टॉपिक्स हैं जो कि शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगे मुझे। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजी एंड स्पोरोफाइट डेवलपमेंट इन पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम में स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट एंड मॉर्फोलॉजी को आपने डिस्कस करना है। तो ब्रायोफाइट्स के लिए मुझे पॉइंट्स जो हैं, ये टॉपिक्स जो है ब्रायोफाइट्स में जो आपके सिलेबस में दे रखे इंपॉर्टेंट लगे तो इनको आप कंसिडर जरूर कर लें। नेक्स्ट है यूनिट 4, डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ ओफ्यूग्लोसम विद सुटेबल डायग्राम। यहाँ पर ओफ्यूग्लोसम की लाइफ साइकिल को बताना है डायग्राम के साथ में। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन स्टील इवोल्यूशन इन टाइडोफाइट्स। टाइडोफाइट्स में स्टील इवोल्यूशन का आपने डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस ब्रीफली मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन इन ग्लाइचीनिया। ग्लाइचीनिया में मॉर्फोलॉजी को बताना है, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन को आपने डिस्कस करना है। शॉर्ट नोट्स में क्लासिफिकेशन एंड क्राइटेरिया यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ टाइडोफाइट्स। टाइडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन आपने डिस्कस करना है, साथ ही कौन से क्राइटेरिया हैं जिनको यूज किया जाता है टाइडोफाइट्स के क्लासिफिकेशन में।
नेक्स्ट टॉपिक गैमेटोफाइट ऑफ लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का गैमेटोफाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइकोपोडियम यूनिट 4 के लिए। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन आइसोइटस। आइसोइटस में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जब आपसे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पूछा जाता है तो आप ऑल्टरनेशन एंड जनरेशन के लिए जो लीनियर डायग्राम होता है उसको जरूर ड्रॉ करें एंड देन फिर ब्रीफली डिस्कस करें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन को। सीड हैबिट एंड हेटेरोस्पोरी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यूनिट 4 के लिए। नाउ पेपर 4th, टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन 1 है व्हाट इज टोटोनिम। टोटोनिम क्या है? डिफाइन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को डिफाइन करें। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स। नेम एनी 4 नेशनल फ्लोरा ऑफ इंडिया। व्हाट इज एनोवा। एनोवा क्या है? नेम एनी 2 लिविंग फॉसिल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म के किन्हीं भी 2 लिविंग फॉसिल्स को आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन नीटम एंड वेल्विस्चिया। नीटम एंड वेल्विस्चिया में कोई भी 2 डिफरेंसेस लिखें। डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। डिफाइन सिंक टाइम। व्हाट इज रेमेंटा। रेमेंटा क्या है ये बताना है। डिफाइन गामा टैक्सोनॉमी। गामा टैक्सोनॉमी को परिभाषित करें। राइट फुल फॉर्म ऑफ जीआईएस। जीआईएस की फुल फॉर्म लिखें। नेम द कनेक्टिंग लिंकर बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के बीच में कौन सा प्लांट है कनेक्टिंग लिंकर के नाम से जाना जाता है, वो आपने लिखना है। व्हाट इज ओटीयू। ओटीयू या आउट्स क्या है? डिफाइन इवोल्यूशनरी स्पीशीज। ओवोल्यूशनरी स्पीशीज को डिफाइन करें। नेक्स्ट है व्हाट इज डेंडोग्राम। डेंडोग्राम क्या होते हैं? व्हाट इज टाइपिफिकेशन। टाइपिफिकेशन क्या है? एनी 2 साइटोलॉजिकल एविडेंसेस इन रिलेशन टू टैक्सोनॉमी। यहाँ पर आपको टैक्सोनॉमी में कोई भी 2 ऐसे साइटोलॉजिकल एविडेंसेस लिखने जो कि टैक्सोनॉमी के लिए हेल्पफुल है। राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ मैग्नोलिएसी फैमिली। मैग्नोलिएसी फैमिली के कोई 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखने। एडवांस कैरेक्टर्स ऑफ निम्फिएसी। निम्फिएसी के लिए एडवांस कैरेक्टर्स यहाँ पर आपने लिखने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 के लिए। यूनिट 1 से डिस्कस जनरल अकाउंट ऑन कोडाइटेल्स एंड साइकेडेल्स। साइकेडेल्स एंड कोडाइटेल्स के जनरल अकाउंट को लिखना है। राइट शॉर्ट नोट्स में क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। कमेंट अपॉन लाइजिनोप्टेरिडेसी। लाइजिनोप्टेरिडेसी के ऊपर आपको कमेंट करना है। मीन्स यहाँ पर आप इसी मॉर्फोलॉजी को बता दें, थोड़े से इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर लिख देंगे। जो स्टेम का सेक्शन कटिंग है वो आप ड्रॉ करके उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से जनरली लाइजिनोप्टेरिडेसी को आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है। एम्ब्रियोजेनी इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में एम्ब्रियोजेनी को बताना है। एट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म इन इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया को फोकस करते हुए आपने लिखना है जिम्नोस्पर्म का डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन 3 ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम्स ऑफ द फॉलोइंग। यूनिट 1 के लिए आपसे वेल लेबल्ड डायग्राम वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको सिर्फ नीट एंड क्लीन वेल लेबल्ड डायग्राम को ड्रॉ करना होता है। पाइनस निडल, नीटम मैच्योर स्टेम टीएस, साइकस लीफलेट एंड एफिट्रा का ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डिटेल्ड अकाउंट ऑन एम्ब्रोजेनी ऑफ कॉनिफेरल्स। कॉनिफेरल्स में एम्ब्रोजेनी को आपने डिस्कस करना है। यहाँ पर आप पाइनस की लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल लेते हुए आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट 2 राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टैक्सोनॉमिक हायरार्ची क्या है, यहाँ पर इसके बारे में आपको बताना है। ICBN, कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड टाइपिफिकेशन क्या होता है। क्वेश्चन 2 गिव एन आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय क्रॉनक्विस्ट विद इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। क्रॉनक्विस्ट का क्लासिफिकेशन आपने बताना है इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के साथ में। क्वेश्चन 3 राइट एन आउटलाइन any one phylogenetic classification which is in your course with its merits and demerits। तो कोई भी एक phylogenetic classification को आपने यहाँ पर डिस्कस करना है merits and demerits के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस यूनिट के लिए। आप APG सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसको मत छोड़िएगा, वो जरूर करके जाइएगा। इस पेपर के रिगार्डिंग जो भी क्लासिफिकेशन है टैक्सोनॉमिक हायरार्ची ICBN, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ पर भी जाकर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको वहीं पर नोट्स भी मिल जाएंगे।
डिफाइन टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या है इसको डिफाइन करें। डिस्कस कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्सोनॉमी इन डिटेल, यहाँ पर टैक्सोनॉमी को आपने डिफाइन करना है, उसके बारे में बताना है। साथ ही टैक्सोनॉमी का कंसेप्ट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, टैक्सोनॉमी क्यों जो है आप एज ए बॉटनी एंड जियोलॉजी में हम टैक्सोनॉमी को पढ़ते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, वो आपको डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। नेक्स्ट यूनिट 3 से व्हाट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, एक्सप्लेन इन डिटेल। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है इसको डिटेल में एक्सप्लेन करें। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्कस द मॉडर्न टूल्स इन टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के जो मॉडर्न टूल्स हैं यहाँ पर हमें डिस्कस करने हैं। हाउ दे आर हेल्पफुल इन सॉल्विंग टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स, साथ में आपको बताना है कि जो मॉडर्न टूल्स हम टैक्सोनॉमी में यूज कर रहे हैं ये किस तरह से टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। शॉर्ट नोट्स में आ सकता है सीरोलॉजी एंड इट्स यूजेस इन टैक्सोनॉमी, जीनोम एनालिसिस, पॉपुलेशन वेरिएशंस एंड फाइटोकेमिस्ट्री इन रिलेशन टू टैक्सोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है व्हाट आर टैक्सोनॉमिक लिटरेचर, टैक्सोनॉमिक लिटरेचर क्या है, डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस इन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में इसके जो इंपॉर्टेंस है उसको आपने यहाँ पर जरूर से मेंशन करना है। लास्ट यूनिट 4, डिस्कस द ओरिजिन एंड एंसेस्टर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के ओरिजिन एंड एंसेस्टर के बारे में यहाँ पर आपने बताना है। मेंशन सब इंपॉर्टेंट थ्योरीज टू एक्सप्लेन द एंसेस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म, साथ ही एंजियोस्पर्म की एंसेस्ट्री को एक्सप्लेन करते हुए जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं वो भी आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एम्ब्रियोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल एविडेंसेस इन रिलेशन टू टैक्सोनॉमी। एम्ब्रियोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल एविडेंसेस को बताना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेसल लिविंग एंजियोस्पर्म्स, बेसल लिविंग एंजियोस्पर्म क्या है। डिस्कस ब्रीफली जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नोलॉइड्स, मैग्नोलॉइड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर आपने डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैग्नोलॉइड्स, इसके बारे में क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट अपॉन द इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को यहाँ पर आपने डिस्कस करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग लिए, बट अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो टॉपिक्स हैं बेनिफिशियल होंगे। इससे आपको बेसिक आइडिया मिलेगा कि कौन से टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। किसी भी टॉपिक के लिए आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी क्वेरी है, किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर की नीड है या आपको गाइडेंस चाहिए तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। साथ ही बच्चों मैं आपको ज़रूर ये एडवाइस दूंगी कि जिस तरह से आपको 50% सिलेबस करना है तो आप सिर्फ 50% यानी 2 यूनिट ही करके मत जाइए, आप कम से कम 70% अपना सिलेबस को अपने पेपर के लिए कंप्लीट करें, क्योंकि सभी टॉपिक्स हमको नहीं मिलते हैं, सभी टॉपिक्स का हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ हो ऐसा नहीं होता है, लिटरेचर हमारे पास हो, या समटाइम ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन नहीं बन पाता या किसी टॉपिक का हमारे को इतनी ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन नहीं होता जितना दूसरे टॉपिक से हम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा आप देख कर 70% तक आपका सिलेबस होना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से 50% अपना सिलेबस कर सकें, 50% वहाँ पर अच्छे से अपना पेपर को अटैम्प्ट कर सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच।